हेलो लर्नर्स। प्रीवियस दो लेसन्स में हमने सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको उनके बिहेवियर के आधार पर 7 ग्रुप्स में डिवाइड भी कर लिए थे। साथ साथ उनमें से पहला ग्रुप यूनरी ऑपरेटर्स में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको उनके काम के आधार पर समझ भी लिए थे। आज हम 7 ग्रुप्स में से जो सेकंड ग्रुप में आते हैं यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनको बारीकी से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। यूनरी ऑपरेटर्स की तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एडिशन, सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस को ऊपर लिखे हैं और इन ऑपरेटर्स के नीचे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को लिखे हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस को एडिशन और सब्सट्रैक्शन से हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। एक और बात, 5 ऑपरेटर्स को 2 प्रेसिडेंस लेवल में ही डिवाइड किया गया है। मतलब इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस इन ऑपरेटर्स को सेम प्रायोरिटी दी जाएगी और एडिशन, सब्सट्रैक्शन इन दो ऑपरेटर्स को सेम प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स की तरफ। हम प्रीवियस लेसन में समझ चुके हैं प्लस और माइनस ऑपरेटर्स को यूनरी और बाइनरी दोनों तरीके से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एज यूनरी नंबर्स का साइन आइडेंटिफाई करने के लिए और एज बाइनरी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ ये दो ऑपरेटर एज बाइनरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आपको 2 थंब रूल याद रखने हैं। पहला थंब रूल, प्रायोरिटी के हिसाब से ऑपरेटर्स को सॉल्व करने हैं। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ऑपरेटर्स आते हैं उनको पहले, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जो ऑपरेटर्स आते हैं उनको सॉल्व करने हैं। और दूसरा थंब रूल है, अगर एक्सप्रेशन में उपस्थित ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सेम है तब उन ऑपरेटर्स को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने हैं। मतलब लेफ्ट में जो ऑपरेटर आगे आएगा उनको पहले, उसके बाद जस्ट राइट में जो ऑपरेटर है उनको सॉल्व करने हैं, एंड सो ऑन। तो आइए इन सभी ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पहला एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, 5 + 4 × 7। इसका आंसर क्या होगा पॉज करके सोचिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। इस एक्सप्रेशन का सही आंसर होगा 33, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी एडिशन से ज़्यादा है। अब आते हैं सेकंड एक्सप्रेशन पर, जो कि है 7 - 2 + 3 × 4। आइए इस एक्सप्रेशन की आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ 3 ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है सब्सट्रैक्शन और एडिशन से मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, 7 - 2 + 12, क्योंकि यहाँ 3 × 4 होके 12 आए हैं। अब यहाँ हम समझ चुके हैं सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने हैं और यहाँ सब्सट्रैक्शन और एडिशन का प्रायोरिटी सेम है। मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, 7 से 2 सब्सट्रैक्शन होके आएगा 5 + 12 और फाइनली एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 17। चलिए एक और एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। 8 / 4 × 5 - 5 × 3 + 9। वीडियो को पॉज करके आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन 4 ऑपरेटर्स मौजूद है। प्रायोरिटी के हिसाब से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हाई प्रायोरिटी पे और एडिशन, सब्सट्रैक्शन लो प्रायोरिटी पे आते हैं। तो यहाँ डिवीजन पहले सॉल्व होगा क्योंकि सेम प्रायोरिटी में लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने हैं। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, 2 × 5 - 5 × 3 + 9। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में से लेफ्ट वाले मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होंगे। मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होके 10 - 5 × 3 + 9। अब बचा हुआ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगे और एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, 10 - 15 + 9। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रायोरिटी होने से सब्सट्रैक्शन पहले सॉल्व होगा और एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, -5 + 9। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस एज ए यूनरी ऑपरेटर काम कर रहा है और ये सॉल्व होके फाइनली एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 4। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 33, सेकंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 17 और थर्ड एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 4। चलिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इन एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। तो हम कोड ब्लॉक्स पर कोडिंग करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन तीनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट स्टोर करने के लिए 3 इंट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, ए बी सी नाम से। अब नेक्स्ट लाइन में हम ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन,
जो कि है 5 + 4 × 7। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन, जो कि है 7 - 2 + 3 × 4। फाइनली सी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं थर्ड एक्सप्रेशन, जो कि है 8 / 4 × 5 - 5 × 3 + 9। अब इन तीन एक्सप्रेशंस का रिजल्ट क्या आ रहा है उसे देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज %d, फिर \n लगा के रिजल्ट ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन इज %d, फिर \n लगा के रिजल्ट ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन इज %d और डबल कोट के बाहर a, b, c और फिर गेट ch फंक्शन का यूज कर रहे हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे और हम आउटपुट देख सके। फाइनली इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं हम जो आउटपुट कैलकुलेट किए थे, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन का 33, सेकंड एक्सप्रेशन का 17 और थर्ड एक्सप्रेशन का 4 आता है कि नहीं। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आया जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। ये तो रही एक्सप्रेशन में उपस्थित किन ऑपरेटर को पहले सॉल्व करने हैं और किसको बाद में। अब हमें डिटेल में समझना है डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर को, ताकि हमें कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हम अपने प्रोग्राम में डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन ऑपरेटर सिंपली डिवाइड कैलकुलेट करके ही हमें देता है। हमें तो पता ही है अगर डिवीजन ऑपरेटर में प्रोवाइड किए गए ऑपरेंड्स आपस में कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे तो डिवीजन रिजल्ट फ्रैक्शन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 5 / 2, यहाँ प्रोवाइड किए गए ऑपरेंड्स आपस में डिविजिबल नहीं है तो रिजल्ट फ्रैक्शन में आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल का रिजल्ट आएगा 2.5, जो कि है एक फ्लोटिंग नंबर। सी लैंग्वेज में डिवीजन ऑपरेटर का रूल कुछ अलग टाइप के है। सी लैंग्वेज में ऑपरेंड्स की टाइप के हिसाब से रिजल्ट आता है। जैसे अगर डिवीजन ऑपरेटर की दोनों ऑपरेंड्स इंट टाइप के हैं तो रिजल्ट भी इंट टाइप का ही आएगा। यदि पहला ऑपरेंड इंट टाइप के है और दूसरा ऑपरेंड फ्लोट टाइप के है तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा। सिमिलरली यदि पहला ऑपरेंड फ्लोट टाइप के है और दूसरा ऑपरेंड इंट टाइप के है तो भी रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। और यदि अगर दोनों ऑपरेंड ही फ्लोट टाइप के है तो भी रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। इसलिए 5 / 2 एक्सप्रेशन का रिजल्ट 2 आएगा, 2.5 नहीं। इसे आप एक एक्सेप्शन की तरह याद रख सकते हैं कि दोनों इंट टाइप का डिवीजन रिजल्ट हमेशा इंट में ही आएगा, चाहे वो दो ऑपरेटर्स आपस में डिविजिबल हो या ना हो। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ सबसे पहले 4 फ्लोट वेरिएबल्स ले रहे हैं। हम यहाँ फ्लोट वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिविजिबल ऑपरेटर में हम ऑपरेंड की तौर पर 2 नॉन डिविजिबल नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर फ्लोट में आएगा, और फ्लोट नंबर को हम फ्लोट वेरिएबल में ही स्टोर कर सकते हैं। अब सबसे पहले ए वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं 5 / 2। सिमिलरली बी वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं 5 / 2.0। सी वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं 5.0 / 2 और फाइनली डी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन 5.0 / 2.0। नेक्स्ट लाइन में इन एक्सप्रेशंस की रिजल्ट देखने के लिए प्रिंटफ में हम लिख रहे हैं A असाइन %f, B असाइन %f, C असाइन %f और D असाइन %f और कॉमा लगा के A, B, C, D। यहाँ हमें %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है क्योंकि A, B, C, D वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं, और एंड में गेट ch फंक्शन ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। तो इस पूरे कोड की एग्जीक्यूट होने से सबसे पहले A, B, C, D नाम से 4 फ्लोट वेरिएबल क्रिएट होंगे। फिर इस लाइन की चलने से A वेरिएबल में 2.5 नहीं 2.0 स्टोर होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं दो ऑपरेंड ही इन टाइप के हैं, तो रिजल्ट में केवल इंट वाला पार्ट ही लिया जाएगा जो कि है 2.0। इस लाइन के चलने से B में पूरा 2.5 स्टोर होंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ एक फ्लोट ऑपरेंड भी शामिल है। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ लाइन चलने से सेम वैल्यू मतलब 2.5 C और D वेरिएबल में स्टोर होंगे। और फाइनली ये प्रिंटफ फंक्शन चलने से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा A असाइन 2.0, B असाइन 2.5, C असाइन 2.5 और D असाइन 2.5। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं आउटपुट एज एक्सपेक्टेड। तो हमें पता चला दो ऑपरेंड में से एक भी ऑपरेंड फ्लोट टाइप के होने से रिजल्ट फ्लोट में आएगा, नहीं तो रिजल्ट इंट में आएगा। इसलिए ए वेरिएबल फ्लोट होने से भी यहाँ 2.0 स्टोर हुए हैं, ओनली इंटीजर पार्ट, 2.5 नहीं।
तो ये था डिविजिबल ऑपरेटर यूज करने से हमें कैसा कैसा आउटपुट मिलेगा। तो चलिए फाइनली मॉड्यूलस ऑपरेटर को भी समझ लेते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर आउटपुट के तौर पर रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी ऑपरेंड्स में मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा हुआ है तो फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करके, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में जो बचता है उसे आउटपुट के तौर पर प्रोवाइड करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पर 23 मॉड्यूलो 5, तो यहाँ सबसे पहले 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 सा 20, मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 3। सिमिलरली 22 मॉड्यूलो 3, यहाँ 3 7 सा 21 होगा और रिमाइंडर बचेगा 1, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 1। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर एज एन आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखिए, 5 मॉड्यूलो 7, इस एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट आएगा सोचिए। तो आपको बता दूं, मॉड्यूलस ऑपरेटर में यदि पहला ऑपरेंड छोटा नंबर है और दूसरा ऑपरेंड बड़ा नंबर है तो आउटपुट के तौर पर हमेशा छोटा नंबर ही आएगा। वो इसलिए देखिए, 7 को 5 से डिवाइड करने से 7 0 सा 0 जाएगा और रिमाइंडर 5 बचेगा। क्योंकि यहाँ तो 1 टाइम्स नहीं जा सकता क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए 0 टाइम्स जाएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 5। तो चलिए अब देख लेते हैं यदि अगर नेगेटिव ऑपरेंड होंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। 7 मॉड्यूलो 3, मतलब दोनों ऑपरेंड ही पॉजिटिव। -7 मॉड्यूलो 3, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड नेगेटिव और सेकंड ऑपरेंड पॉजिटिव। 7 मॉड्यूलो -3, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड पॉजिटिव और सेकंड ऑपरेंड नेगेटिव। और -7 मॉड्यूलो -3, मतलब दोनों ऑपरेंड ही नेगेटिव। अगर नेगेटिव ऑपरेंड मौजूद है एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले आप साइन को इग्नोर करके, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करके सिंपली मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो यहाँ सभी एक्सप्रेशन में रिमाइंडर 1 ही बचेगा, मतलब इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 1। और रिजल्ट्स का साइन होगा न्यूमरेटर का साइन, मतलब यहाँ सेकंड और फोर्थ एक्सप्रेशन में रिजल्ट में आएगा नेगेटिव साइन। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का आउटपुट का साइन फर्स्ट ऑपरेंड के साइन के मुताबिक होता है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, और अगर फर्स्ट ऑपरेंड पॉजिटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इन टाइप के डेटा में ही काम करता है। यदि अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर में ऑपरेंड के तौर पर फ्लोट डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे तो एरर आएगा। चलिए एक छोटी सी प्रोग्राम से देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 5 इंट टाइप के वेरिएबल ले रहे हैं A B C D E नाम से। A वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं 7 मॉड्यूलो 3, B वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं -7 मॉड्यूलो 3, C वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं 7 मॉड्यूलो -3, D वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं -7 मॉड्यूलो -3 और E वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं 3 मॉड्यूलो 7। अब इन वेरिएबल्स में क्या स्टोर हुए हैं देखने के लिए हम प्रिंटफ में लिख रहे हैं A असाइन %D, B असाइन %D, C असाइन %D, D असाइन %D और E असाइन %D, और कॉमा लगा के A, B, C, D, E, और आखिर में गेट ch फंक्शन को यूज कर रहे हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। और ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं सभी वेरिएबल्स में प्रोवाइड किए गए एक्सप्रेशंस के रिमाइंडर स्टोर हुए हैं, लेकिन B और D में फर्स्ट ऑपरेंड नेगेटिव होने के कारण रिजल्ट भी नेगेटिव में आए हैं, और E में फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से छोटा होने के कारण फर्स्ट ऑपरेंड ही रिजल्ट के तौर पर आए हैं। तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो चलिए एक क्विक समरी से आज की लेसन को समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम समझे कितने टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, फिर हम देखें सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को 2 प्रेसिडेंस लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ऑपरेटर, और सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर हम समझे सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने हैं। फिर हम देखें डिवाइड ऑपरेटर के 2 ऑपरेंड्स इंट होने से रिजल्ट हमेशा इंट में ही आएगा, और अगर 2 ऑपरेटर्स फ्लोट में है तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में ही आएगा। आखिर में हमने समझा मॉड्यूलस ऑपरेटर को, जो कि रिमाइंडर एज ए आउटपुट देता है, और रिजल्ट की साइन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो फर्स्ट ऑपरेंड मतलब न्यूमरेटर की साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट भी डिटेल में समझ आए होंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिलेगा जहां इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। आप उन सब को ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करें, इससे अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपकी पकड़ और मजबूत होगी। फाइनली अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें।
Thank you for giving us your valuable time.